हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में सोशल साइंस में चैप्टर 19 में सरकारी बजट और कर निर्धारण पाठ है। और उसमें एक सवाल हमेशा परीक्षा में आता है, और ये न सिर्फ 10th के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि 9th में भी बजट आता है, से संबंधित प्रश्न आता है। और 12th इकोनॉमिक्स में भी बजट से संबंधित प्रश्न आता है। तो प्रश्न ये है कि सरकारी बजट किसे कहते हैं, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बजट किसे कहते हैं। और इस प्रश्न के जवाब में हम जो आपको उत्तर प्रोवाइड कराएंगे, समझाएंगे, उसमें आप पाएंगे कि अगर प्रश्न आता है कि राजस्व किसे कहते हैं तो भी ये आंसर आप दे सकते हैं। और सिर्फ आपको 5 मिनट लगाना है इस उत्तर को समझने में, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सरकारी बजट किसे कहते हैं या बजट किसे कहते हैं। तो पहले लाइन को देखिए, सरकार की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। आप जानते हैं कि सरकार देश के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं सरकार को। उसे अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है। माने गवर्नमेंट को लोक कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है। अब आप जानना चाहेंगे कि लोक कल्याणकारी कार्य क्या है। लोक कल्याणकारी कार्य यानी लोगों के हित में जो सरकार काम करती है, जैसे सड़क बनवाना, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, देश की रक्षा करना, डिफेंस के लिए हथियार या सैनिकों की भर्ती, ये सभी लोक कल्याणकारी कार्य हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य करती है। अब ये जो जितने लोक कल्याणकारी कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत तो होगी ही। सड़क बनवाना है तो पैसे की ज़रूरत होगी, स्कूल कॉलेज खोलना है, अस्पताल खोलने हैं, बिजली पानी, इनके लिए धन की ज़रूरत होती है ना। तो लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए सरकार को धन की ज़रूरत होती है। अब सरकार का अपना खुद का तो कोई वो नहीं होता है ना, इनकम का सोर्स। वो सरकार क्या करती है कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए, इन धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों पर टैक्स लगाती है, जिसे हम हिंदी में कर कहते हैं। तो अगली लाइन क्या लिखना है आपको, धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार कर लगाती है, टैक्स भी लिख सकते हैं आप। और सरकार टैक्स के अलावा और भी ऐसे तरीके हैं या साधन हैं जिससे आय प्राप्त करती है, इनकम प्राप्त करती है। और भी क्या तरीके हैं, जैसे टैक्स के अतिरिक्त सरकार बहुत सारे शुल्क भी लगाती है। जैसे कोई व्यक्ति ज़मीन बेचता है और कोई ज़मीन खरीदता है तो उस समय एक स्टाम्प शुल्क लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों में टैक्स के अलावा शुल्क भी लगाती है सरकार। तो बहुत सारे लोग टैक्स और शुल्क को एक ही मानते हैं, जबकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो टैक्स हो गया, फीस हो गया, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो सरकार टैक्स के अलावा फीस भी प्राप्त करती है, जिसे हिंदी में करों के अतिरिक्त टैक्स शुल्क के माध्यम से भी आय प्राप्त करती है। तो कुल मिलाकर के विभिन्न साधनों से, टैक्स हो गया, शुल्क हो गया, और जो भी अन्य साधनों से सरकार आय प्राप्त करती है, उसको हम कुल मिला के राजस्व बोलते हैं। राजस्व को अंग्रेजी में पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि राजस्व किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि राजस्व किसे कहते हैं, तो यहाँ तक का उत्तर लिख करके आप अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु यहाँ हम आपको सरकारी बजट किसे कहते हैं या बजट किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब देना है, तो फिर आगे बढ़ना है हमको।
तो राजस्व किसे कहते हैं? सरकार करों और अन्य साधनों से जो आय प्राप्त करती है उसे कुल मिलाकर के राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसी राजस्व से सरकार यानी इसी इनकम से सरकार जो भी लोक कल्याणकारी कार्य है उनमें खर्च करती है। अब लोक कल्याणकारी कार्य क्या है मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया हूँ, वहाँ सरकार खर्च करती है। अब आइए बजट किसे कहते हैं। तो सरकार जो राजस्व प्राप्त करती है यानी कि आय प्राप्त करती है टैक्स और शुल्क के माध्यम से, और सरकार जो खर्च करती है, फिर से सुने इस बात को, सरकार जो आय प्राप्त करती है और सरकार जो खर्च करती है, दूसरे शब्दों में सरकार के राजस्व और उसके खर्च का पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है या सरकारी बजट कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का जवाब समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर परीक्षा में आता है, 12वीं इकोनॉमिक्स में भी और 10वीं एसएसटी के इकोनॉमिक्स हिस्स खंड से ये प्रश्न अक्सर आता है। आप अच्छे से समझ लें इसको, फिर से रिपीट करके सुन लें अगर नहीं समझ में आया है तो, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको फिर से जो आपका क्वेरी है उनको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों, आज इस सवाल को कर लीजिए, कल मैं फिर कोई नया इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब आपको भेजूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।